नमस्ते मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में आने वाले क्वेश्चंस 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स बायोलॉजी के, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसका सही आंसर होगा पत्ता, ऑप्शन सी। क्योंकि हमारा जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो पत्तों के द्वारा ही होती है, क्योंकि उसी में वातरंध्र मौजूद होते हैं और उसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर होगा 20 मिलीग्राम, ऑप्शन बी। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का अंग है। तो आप सभी को पता होगा, ये उत्सर्जन तंत्र का अंग है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। तो अभी जो हमारा पिछला क्वेश्चन था इसी पर था, और देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया है। तो जल का निष्कर्षण कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो इसका सही आंसर होगा अर्धपारगमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आप सभी को पता होगा, जो हमारा हार्ट होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, बायालिंद, दायालिंद, उसके बाद बाया निलय, दाया निलय, 4 कक्ष होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 4। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़े अंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप सभी को पता होगा कि स्किन जो होता है सबसे बड़ा अंग होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि इसको जो ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि सारा जो एनर्जी है इसी में स्टोर होता है। तो ऑप्शन बी सही होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ते के किस भाग में होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। मानव रक्त का लाल रंग किससे होता है। तो आप सभी को पता होगा, जो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, तो उसी के कारण हमारा जो रक्त है वो लाल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की का जीवन काल कितना होता है। जो रेड ब्लड सेल है तो उसका जीवन अवधि होता है 120 दिन। ऑप्शन डी सही होने वाला है। पौधों में मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है क्लोरोफिल, उसी में मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टेप्स, जो और इसके अपोजिट में सबसे लॉन्ग, सबसे बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में रक्त सफ़ेद कण है। तो आप सभी को पता होगा, रेड वाइट ब्लड सेल हमारा सही ऑप्शन होगा। पौधों में जाइलम का कार्य है। तो पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है। उसका कार्य होता है जल का परिवहन।
तो ऑप्शन ए हम लोग का सही होगा। और इसी प्रकार अगर आपको फ्लोएम का कार्य पूछ दे तो वो होगा कि सारे पोषक तत्वों को सभी भागों में विस्तृत करना फ्लोएम का कार्य होता है, और जाइलम का होता है जल का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जननांग ग्रंथियां है। तो ऑप्शन बी अंडाशय और वृषण सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूलोज। संक्रमण से लड़ने वाली कोशिका कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी कोशिका में कौन सी अंगिका होती है। तो इसका होगा सही ऑप्शन ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में सबसे लंबी हड्डी होती है। तो पहले मैंने बताया था कि सबसे छोटी के विपरीत, विपरीत तो नहीं कह सकते। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि फेमर जो होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है ह्यूमन में एक। तो फेमर होगा सही ऑप्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व है। तो आप सभी को पता होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा मेढक। डीएनए की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। पौधों में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है। तो आप सभी को पता होगा स्टार्च के रूप में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त के थक्के बनाने के लिए कण है। प्लेटलेट्स, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसी के कारण हमारा रक्त है जो जमता है, या फिर चोट लगने पर चोट लगने पर जो हमारा ब्लड निकलता है वो कुछ देर बाद रुक जाता है। तो इसी के कारण, क्योंकि ये रक्त को जमा देता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम और फ्लोएम का कार्य है। तो आपको पता होगा, दो जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन, और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन। पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नसों का तंत्र कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा तंत्रिका तंत्र, क्योंकि इसी का तंत्रिका तंत्र कहलाता है इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। तो सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड मौजूद होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा केवल पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों को वर्गीकृत करने वाला व्यक्ति कौन है। तो ऑप्शन बी लीनियस सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा का कार्य है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ताप नियंत्रण, क्योंकि पसीना जाता है, इसी के द्वारा हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है स्किन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का उत्पादन किस रंग द्रव्य के कारण होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की सबसे अधिक मात्रा होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, कोशिका द्रव्य में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पतला भाग क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में हार्मोन का निर्माण होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ग्रंथियां, ग्रंथियों में हार्मोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में
खाद्य भंडारण के लिए कौन सा अंग है? जल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी के द्वारा जितना भी खाद्य पदार्थ है वो अवशोषित किया जाता है। पानी और मिट्टी से पोषक तत्व वगैरह सब जड़ के द्वारा ही लिया जाता है। और जड़ जड़ में कौन सा ये होता है? जाइलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क का मुख्य कार्य है? तो ऑप्शन ए रक्त का साफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन में मुख्य पदार्थ क्या होता है? तो इसका मुख्य पदार्थ होता है यूरिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हृदय, क्योंकि हृदय ही ब्लड को पंप करता है, तो उसका नियंत्रण हृदय के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य है? यहाँ पे जड़ होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा जल एवं खनिज का अवशोषण, जो कि जाइलम के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का श्वेत कण किसका कार्य करता है? तो इसका सही होगा रोगों से लड़ना। जो वाइट ब्लड सेल है उसका कार्य यही है। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में पाए जाने वाले मुख्य अणु प्रमुख अणु है? तो इसका सही ऑप्शन होगा न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लाल रक्त कणिका का कार्य है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा गैसों का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में शरीर में पानी कैसे पहुँचता है? तो आप सभी को पता होगा जाइलम के द्वारा, बताया था मैंने पहले भी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की कोशिका में वायु का आदान प्रदान होता है? तो इसका होगा कोशिका भित्ति के माध्यम से। सही ऑप्शन ए। तो हमारे लास्ट दो क्वेश्चंस ही सिर्फ बच चुके हैं, तो इसको भी जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वृद्धि होती है यानी कि विकास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पौधों में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा लैंगिक और अलैंगिक दोनों, क्योंकि दोनों प्रकार से पौधों में प्रजनन होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।